हेलो गाइस, आप सभी का फिर से वेलकम है एक नई वीडियो में। और हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज 2.2 के, और देखेंगे कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो मेरे को इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और मेरे को बोलेगा कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो। अच्छा, अगर मैं इसके पहले पार्ट की बात करता हूँ तो मेरे को क्या दिया हुआ है। अगर मैं पी ऑफ एक्स की बात करता हूँ तो मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अच्छा, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ, ए मेरा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो मेरा 1 है। अगर मैं बी की बात करूं, वो मेरे पास -2 है। और मैं सी की बात करता हूं, वो मेरे पास क्या है, -8। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो रूट्स होंगे। हम बोलेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस या फिर रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल। जब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और मुझे इस वाली पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं, जीरो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा ये पॉलिनोमियल है ये ही जीरो के इक्वल होगा। जब ये जीरो के इक्वल होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x-8 इक्वल टू 0। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड, तो उसी से हम यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 8 है। अगर मैं ए और सी की मल्टीप्लाई करता हूँ वो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -8। मीन्स मुझे 2 को इस तरह स्प्लिट करना होगा कि उन टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, -8। अगर मैं -8 के फैक्टर्स की बात करूं, 2 into 4, 1 into 8, और तो कोई फैक्टर नहीं होगा। 8 into 1 होगा और 4 into 2 वो तो सेम ही होगा। अगर मैं इसको देखूं, इन फैक्टर्स को देखूं, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करता हूँ मेरे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, मेरे को ये 2 नेगेटिव चाहिए। देखो ना, 2 नेगेटिव का है। मीन्स मेरे को क्या करना होगा, x² - 4x प्लस में 2x-8 इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बट साइन बड़े वाले का। अच्छा, अब क्या मैं इस टर्म में से x कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं इसमें से x कॉमन लूंगा मेरे पास क्या बचेगा, x-4। और इस टर्म में से मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x-4 इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। क्या मैं इनमें से x-4 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं इनमें से x-4 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x+2 बचेगा, जो कि क्या और होगा, 0 के। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, दो टर्म है, मैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो मेरी ये वाली टर्म 0 के इक्वल रही होगी या फिर मेरी x+2 वाली टर्म इक्वल टू 0 की होगी। अगर ये मेरी टर्म 0 के इक्वल है तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आई 4 और यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आई, -2। मीन्स ये मेरे क्या हो गए, जीरोस हो गए। यहाँ से मेरे बोल सकता हूँ अल्फा की वैल्यू क्या आई 4 और बीटा की वैल्यू क्या आई, -2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं करता हूँ वेरिफिकेशन की बात। तो वेरिफिकेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, वेरिफिकेशन के लिए मुझे पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब मैं -b की वैल्यू देखूं तो क्या है, -2। a की वैल्यू क्या है, 1, ये क्या होगी, 2/1 इक्वल टू। अच्छा, अभी मैंने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की, वो क्या आई थी मेरे पास, 4। अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -2। क्या मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, वो मेरा क्या होगा, 4 प्लस माइनस -2, तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू 2। मैंने क्या देखा कि मेरा सम ऑफ जीरो सेम आ रहा है। जब मेरा सम ऑफ जीरो सेम आ रहा है तो मैं क्या निकालूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। हमें पता है b/a क्या होता है, c/a, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अगर मैं c की बात करूं, c मेरा क्या है, -8, ये मेरा क्या है, 1। मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, -8/1 इक्वल टू -8। और अल्फा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 4 थी, और मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या थी,
बीटा की वैल्यू क्या थी, -2। यहाँ से मैं अल्फा बीटा निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू -8। तो मैंने क्या देखा, मेरा प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, मेरा सम भी सेम आ रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्वेश्चन वेरीफाई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसमें भी मेरे को एक पोलिनोमियल दिया होगा। क्या दिया हुआ है, 4x² - 4s + 1। तो मेरे को पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 4s² - 4s - 1। एक बार मैं फिर से वेरीफाई करता हूँ, 4x² - 4s प्लस में 1 है। ठीक है, अब मेरे को इसके रूट्स निकालने हैं। उसके लिए मुझे क्या रूट्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं बोल दूंगा कि भाई लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे। और मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, या रूट्स निकालने हैं या फिर जीरोस निकालने हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा पी और एस किसके इक्वल होगा, 0 के। मीन्स 4s² - 4s प्लस में 1 मेरे होगा 0 के। अगर मैं इस क्वेश्चन में ए की बात करूं, वो क्या होगा, 4 होगा। बी की बात करूं -4, और सी की बात करूं तो 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करूंगा, और यहाँ पे मेरा ए और सी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 4 इंटू में 1, 4 आ रहा है। अब मेरे को 4 को ऐसे सब करना है कि मेरा उसको एड अप प्लस करके 4 आ जाए। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं, 2 इंटू में 2 दो फैक्टर होंगे। मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। मीन्स क्या हो रहा होगा, 4x² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं इन टर्म्स में से 2s कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2s माइनस 1। और इन टर्म में से मैं अगर -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब मेरे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अगर मैं इनमें से 2s माइनस 1 कॉमन लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो सेम केस हो गया कि दो टर्म, दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरा आंसर 0 आ रहा है। ये तो उसी केस में पॉसिबल है, या तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो 0 हो रहा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी s की वैल्यू क्या ही, 1/2, और यहाँ से मेरी s की वैल्यू क्या ही, 1/2। अच्छा, ये मेरे क्या हो गए, जीरो हो गए ना, जीरोस हो गए ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1/2, और मैं बीटा की बात करता हूँ, वो भी क्या होगी मेरे पास, 1/2। अब मैंने इसके रूट्स तो निकाल लिए, अब मेरे को इनको वेरीफाई भी तो करना होगा ना। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है, वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। अगर मैं -b की बात करूं, वो मेरे पास क्या था, -4। ए की बात करूं, वो भी मेरे पास क्या था, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, वो भी 1/2 आई थी। यहाँ से मैं अगर अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, वो क्या होगा, 1/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू 1। तो मैंने क्या देखा कि मेरा सम जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। जब मेरा सम सेम आ रहा है, तो फिर मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होता है, मैं प्रोडक्ट से भी वेरीफाई करके देखता हूँ। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं, वो क्या होता है, c/a। अगर मैं c की बात करूं, तो c मेरा कितना है, 1 है, और a मेरा कितना है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है 1/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा यहाँ से करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में 1/2 इक्वल टू 1/4। तो मैंने क्या देखा कि मेरे सम भी सेम आ रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि मेरा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई है, मेरी ये पोलिनोमियल भी वेरीफाई है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। अच्छा, अब जब मैंने ये क्वेश्चन को देखा, तो मैंने क्या देखा कि इसमें मिडल टर्म मेरी ये है,
क्या ये मेरी मिडिल टर्म होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म वो वाली टर्म होती है जिस टर्म के वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। तो क्या इसलिए ये वाली टर्म क्या होगी मेरे पास यहाँ पे, मिडिल टर्म होगी। 3 मेरे पास मिडिल टर्म नहीं होगी। ओके, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6x² माइनस 7x-3। और मैं यहाँ पे बात करूं ए की वैल्यू की, ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है -7, और मेरे पास सी की वैल्यू क्या है -3। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे को इसको जीरोस निकालनी है इसकी। तो मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या क्या बोलूंगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। अगर अल्फा और बीटा जीरोस है और मेरे को इसकी जीरो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पोलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रख लूंगा। तो उससे क्या होगा, 6x² माइनस 7x-3 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सोल्व करूंगा किससे, बाय मिडल टर्म स्प्लिट से। उसके लिए मुझे ए और सी का प्रोडक्ट निकालना होगा। ए इंटू सी क्या क्या है यहाँ पे, 6 × -3 -18। अब मेरे को 7 को ऐसे करना होगा कि मेरा प्रोडक्ट 18 आए और सम 9 है। अगर मैं 9 और 2 को देखूं, ये इसके फैक्टर है, और मैं 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या मेरा 7 आता है, आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब आपका डाउट आ रहा होगा कि मैंने 9 को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मेरा 7 जो है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने 9 को नेगेटिव लिया। अच्छा, अब मैं इन दो टर्म को देखूं, क्या मैं इनमें से 3x कॉमन ले सकता हूँ? हाँ, जरूर ले सकते हैं। जब मैंने इसमें से 3x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस में 3। अब इस टर्म में से मैं क्या 1 कॉमन ले सकता हूँ? यस। जब मैंने 1 लिया, ये भी क्या होगा, 2x-3 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये दो डिफरेंट टर्म है, क्या इनमें से मैं 2x-3 कॉमन ले सकता हूँ? जब मैंने 2x-3 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा, 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब मैंने क्या देखा कि दो टर्म है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और मेरा आंसर 0 आ रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है, या तो मेरा 2x-3 0 के इक्वल होगा, या फिर 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अगर ये मेरा 0 है तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। और यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो मेरी ये क्या निकल के आ गई, मेरे पास जीरोस निकल के आ गए, जीरोस आ गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे अल्फा की वैल्यू क्या हुई है, 3/2, और मेरे बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। अब मैंने जीरोस निकाल लिए, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या पता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अगर मैं बी की बात करूं तो वो क्या है, -7। -7, अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए मेरा क्या है, 6 है, तो ये क्या हो गया, 7/6। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो मेरे अल्फा की वैल्यू क्या ही है, 3/2 आई है, और मेरी बीटा की वैल्यू क्या ही है, -1/3। यहाँ से अगर मैं इनका सम निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, 3/2, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। एलसीएम आ गया 6, 2 3 3, 3 3 9, माइनस में 2, ये क्या आ गया, 7/6। मैंने क्या देखा कि मेरा सम दोनों केस में सेम आ रहा है। जब मेरा सम सेम आता है तो मैं क्या देखता हूँ, प्रोडक्ट के लिए भी देखता हूँ। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी क्या है यहाँ पे, -3 है, तो ए क्या है, 6 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, -3/6 -1/2, 3 1 3, 3 2 6। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। यहाँ से क्या मैं अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ, वो क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 से 3 कैंसिल कट गया, -1/2। मैंने क्या देखा, मेरा प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, मेरा सम भी सेम आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरी पोलिनोमियल, ये भी वेरीफाई है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² प्लस 8u।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, ये क्या है, 4u² प्लस में 8u, यही है ना, वो देख लेते हैं। 4u² प्लस 8u, हाँ यही है। अच्छा, तो मेरे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, p ऑफ x इक्वल टू 4u², p ऑफ u आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि u मेरी वैल्यू u की टर्म में है, 8u प्लस में 0। तो मैं a की वैल्यू देखता हूँ, वो क्या है 4, मैं b की देखता हूँ वो क्या है 8, और मैं c की देखता हूँ वो क्या है 0। आई होप ये इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे को इसकी जीरो से निकालने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, की अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, जीरोस हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि 4u मेरा जीरो के इक्वल होगा, 4u² प्लस में 8u प्लस में 0 इक्वल टू 0। अब मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास दो ही तो टर्म है, क्या इनमें से मैं 4u कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, तो ये क्या होगा 2u, नहीं ये तो, नहीं नहीं नहीं, जब मैंने 4u कॉमन ले लिया इसमें से, तो इसमें से क्या बचेगा, u बचेगा, इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ 2 इक्वल टू 0 के हो रहा होगा। अब मेरे पास दो टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4u मेरा 0 के इक्वल होगा, और u+2 भी मेरा 0 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ, मेरी u की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और मेरी u की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो मुझे क्या पता चला यहाँ से कि ये मेरे क्या आ गए, 0 आ गए। मुझे क्या पता चला, अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -2। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वेरीफाई हम कैसे करेंगे इनको। मुझे पता है वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, सम निकालता हूँ। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो मेरा बी क्या है 8, और ए मेरा क्या है 4, 4 2 2। आई होप आपको पता लग, आपको समझ में आया होगा कि मैंने सम कैसे निकाला है यहाँ पे। और मुझे पता है मेरी अल्फा की वैल्यू क्या है, ये माइनस का आएगा ना, क्योंकि 8 मेरा पॉजिटिव है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, और मेरी बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस का 2 है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, यानी कि 0 प्लस में -2 करता हूँ, ये मेरा क्या आ जाएगा 2। तो मैंने क्या देखा कि मेरा सम सेम आ रहा है। अब मैं देखूंगा प्रोडक्ट को, अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूँ अल्फा बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन ए, सी तो मेरा 0 है ही, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 0। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, और बीटा की वैल्यू क्या है -2। यहाँ से मैं अल्फा बीटा निकाल लूंगा, 0 मल्टीप्लाई -2, ये क्या हो जाएगा 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे किया है। हेलो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ, मेरे को क्या दिया हुआ है। मेरे को दिया है t² -15। मीन्स मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि मेरे को एक पोलिनोमियल दी हुई है, लाइक दैट। मेरे को दी हुई है p ऑफ t दे रखा है t² -15। अब मेरे से बोल रहा है कि इसको वेरीफाई करो और इसके रूट्स निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जांपल वाली इस वीडियो में भी देखा था कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। मेरे को पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स। मैं बोलूंगा अल्फा और बीटा क्या है, मेरे रूट्स हैं, और मेरे को इस रूट्स है, मैं इसको जीरो भी बोल सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मेरे को इसकी जीरोस निकालने हैं, तो मेरा क्या स्टेप होता था, मैं अपनी इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दूंगा। जब मैंने इसको रखा इक्वल टू 0, अच्छा, क्या √15 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, अंडर रूट, सॉरी, √15 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो रहा होगा, ये मेरे पास 15 के इक्वल होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, t² माइनस अंडर √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तब मैंने ये देखा तो मेरे को ये प्रॉपर्टी की याद आई, a² - b², a+b और a-b। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी a की वैल्यू क्या है, t है, और मेरी b की वैल्यू क्या है, अंडर √15। तो मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, t+√15 और t - √15
इक्वल टू जीरो। मैंने क्या देखा, दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो मेरी ये वाली टर्म जीरो के इक्वल हो रही होगी, t+√15 मेरी जीरो के इक्वल हो रही होगी, या फिर मेरी t-√15, सॉरी, t-√15 मेरी जीरो के इक्वल हो रही होगी। अगर मेरी ये टर्म जीरो के इक्वल है तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आई, -√15, और मेरी इधर से t की वैल्यू क्या आई, √15, मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आई, √√15, और मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आई, √15। ये पॉजिटिव है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसकी जीरोस कैसे निकाली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं हम, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, -b/a। अगर मैं b की बात कर रहा हूँ इस वाली पॉलिनोमियल में, तो b तो मेरा क्या है, जीरो है ही, और मेरी a की वैल्यू क्या है, 1, तो मेरा सम क्या आ गया, जीरो आ गया। अब मेरे अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, √15 आई थी, और मेरी बीटा की वैल्यू क्या आई थी, वो 15 आई थी, वो भी बीटा इक्वल टू, क्या मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, ये मेरा क्या आएगा, √15, ये भी क्या आएगा 15, ये इससे इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, जीरो। तो मैंने क्या देखा कि मेरा सम ऑफ जीरोस आपस में इक्वल आ रहे हैं। जब मेरे सम ऑफ जीरोस इक्वल आते हैं तो मैं क्या निकालता हूँ, देखता हूँ, अपना प्रोडक्ट भी वेरीफाई करता हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, वो मेरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a। अगर मैं c की बात कर रहा हूँ तो मेरे इस इक्वेशन में c क्या है, -15 है, हाँ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -15, और a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये क्या हो गया, -15। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या थी, यही तो थी, और बीटा की वैल्यू क्या थी, वो ये थी। अगर मैं अल्फा बीटा निकालता हूँ, ये क्या होगा, √15 माइनस का, और √15 ये क्या हो गया, -15। तो मैंने क्या देखा, मेरा प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, मेरा सम भी सेम आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी ये वाली इक्वेशन भी वेरीफाई है, ये मेरा पॉलिनोमियल भी वेरीफाई है। अच्छा, तो मैं अपना लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, इसका 6th पार्ट, और हम फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देंगे। ये क्या बोल रहा है, 3x² - x - 4, क्या है, 3x² - 3x - 4, यही है ना, एक बार से वेरीफाई कर लेते हैं। 3x² माइनस एक्स है, सॉरी यहाँ पे -x - 4। ओके, मेरे को एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मेरे से बोल रहा है कि इसकी जीरोस फाइंड आउट करो और फिर वेरीफाई करो। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ, p(x) इक्वल टू 3x² - x - 4। अगर मैं a की बात करूं, a यहाँ पे क्या है, 3 है, b की बात करूं वो -1 है, और c की बात करूं वो क्या है, -4। ओके, आई होप कि आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं बोलूंगा लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, कि अल्फा और बीटा मेरे क्या है, जीरोस हैं। तो और जब भी मेरे को किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी होती है, तो मैं उसी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख लेता हूँ। ओके, तो एक मेरा क्या हो जाएगा, 3x के -x - 4 इक्वल टू जीरो। अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, मेरे को इसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, मिडल टर्म स्प्लिट यूज करूंगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3 है, और मैं c की बात करूं वो -4 है। अगर मैं a इंटू सी की बात करूं, वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -4 -12। अच्छा, अब मेरे को 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए, उनको प्लस या माइनस करके मेरे पास बना रहा होगा, क्योंकि ये बनी तो है, ये बनी तो है। तो अगर मैं बात करता हूँ 4 इंटू 3 की, ये 12 है। अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूंगा, मेरे पास बन आ जाएगा। हाँ, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, 3x² -4x प्लस 3x - 4 = 0, क्योंकि मुझे ये नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। अब मेरे पास ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, क्या मैं इन टर्म्स में से
एक्स कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। जब मैं इसमें से एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x-4। और इन दो टर्म्स में से क्या मैं वन कॉमन ले सकता हूँ? जब मैंने वन कॉमन लिया तो मेरे पास क्या होता है, 3x-4 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास दो डिफरेंट टर्म है, इनमें 3x-4 क्या है, कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको अलग लिख लूंगा और x+1 को मैं अलग लिख लूंगा। ये क्या है, मेरे जीरो के इक्वल। अरे ये तो फिर वही केस हो गया, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर जीरो आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, या तो मेरा 3x-4 इक्वल टू जीरो होगा, या फिर x+1 इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू क्या आई, 4/3 आई, और यहाँ से मेरे x की वैल्यू क्या आई, -1। तो ये मेरे क्या निकल के आ गए यहाँ पे, जीरोस। ये मेरी क्या आ गई, जीरोस। अगर मैं बात करूँ अल्फा की वैल्यू, वो क्या होगी, 4/3। और मैं बात करूँ बीटा की वैल्यू, वो क्या होगी मेरी, -1। अच्छा, अब मेरी जीरोस निकल के आ गई, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, वेरीफाई वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं वेरिफिकेशन के लिए क्या करता हूँ, सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ मैं। सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, -b/a। अगर मैं b की बात करूं, वो क्या है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1। अगर मैं a की बात करता हूँ, वो क्या है, 3 है। तो ये मेरा क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है, 1/3। मुझे कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, तो मेरे अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 4/3। और मेरे बीटा की वैल्यू निकल के आई थी, -1/3। अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करता हूँ तो क्या होगा, 4/3 -1/3। 4 -1/3। क्या ये वेरीफाई नहीं हो रहा क्या, या कहीं हमने कोई गलती की है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से मैंने लिया एक्स कॉमन, 3x-4, ठीक है, 3x+1। अरे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे बीटा की वैल्यू गलत ले ली ना। बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। सॉरी सॉरी, बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 -1, मैं एलसीएम ले लूंगा 3, 4 -3 इक्वल टू 1/3। तो ये मेरी क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है। तो मैंने क्या देखा कि मेरे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी सेम आ रही है दोनों केस में। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट निकालता हूँ, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो वो मेरी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी मेरा क्या है, -4, और एक क्या है मेरा, 3। अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी मेरा कितना, -4, एक क्या है, 3। तो मेरा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, -4/3। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, +4/3 है। और मैं बीटा की बात करता हूँ, वो क्या है, -1। यहाँ से अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या होगा, 4/3 मल्टीप्लाई -1 -4/3। तो मैंने क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी सेम आ रही है। तो अगर वैल्यू सेम आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, यस दिस पोलिनोमियल इज आल्सो वेरीफाइड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे, जय श्री राम।